भी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य में जो अपनी बातचीत चल रही थी प्रयोगवाद से संबंधित, हिंदी में जो प्रयोगवाद है वो प्रगतिवाद के बाद 1943 से शुरू होकर 1953 तक चला है, जिसका पूर्ण रूप से जो प्रवर्तन या जिसको प्रारंभ करने का जो प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं वो है आपके आगे। तो इस प्रयोगवाद के प्रारंभ काल के बारे में, प्रयोगवाद की प्रमुख काव्यगत विशेषताओं के बारे में और प्रयोगवाद जो शब्द है वो किसने दिया, इससे संबंधित जो बातचीत है वो अपनी पिछली कक्षा में हुई थी। अब इसी बिंदु पर आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं प्रयोगवादी युग के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख काव्यगत रचनाएं या प्रमुख काव्य ग्रंथ, जिनमें सबसे पहला अपने नाम आता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ये अगे का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, जिनका जन्म 1911 को हुआ और मृत्यु हुई थी उनको 1987 में। अगे ही ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने इस प्रयोगवाद को जो है एक साहित्यिक युग के रूप में प्रारंभ किया था। इसीलिए पूर्ण रूप से अगर प्रयोगवादी कवियों की अगर बात आती है तो सबसे पहला नाम उसमें हम अगे का बताएंगे, क्योंकि इस युग का पूर्ण रूप से जो जिम्मेदारी है, पूर्ण रूप से इसको संचालित करने का जो कार्य था वो अगे ने किया। आपको बताया था कि अगे ने तार सप्तक के नाम से 3 साहित्यिक पत्रिकाएं निकाली थी। तो तार सप्तक प्रथम जो 1943 में प्रकाशित हुआ था, उसमें जो 7 कवियों की रचनाओं को स्थान दिया गया था, उसी से प्रयोगवाद जो है वो शुरू हुआ था। इसलिए तार सप्तक प्रथम 1943, द्वितीय 1951, तृतीय 1959, इन तीनों का जो संपादन का कार्य है वो अगे ने किया था। और चौथा जो तार सप्तक है वो 1979 में प्रकाशित हुआ था, जिसके प्रकाशन की जिम्मेदारी बताई जाती है, जिसको प्रकाशित किया था डॉक्टर नामवर सिंह और कीर्ति चौधरी ने। यहाँ बात करते हैं अगे से संबंधित। तो अगे एक विज्ञान के विद्यार्थी थे, इसलिए प्रयोग में उनकी विशेष रुचि थी और यही कारण है कि इन्होंने हिंदी में भी जो है वो प्रयोगवाद का प्रारंभ किया। आगे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पर अपनी रचनाएं लिखी थी, काव्य से लेकर निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हर रचना पर जो है इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। यही कारण है कि गद्य में जो आगे की जो रचनाएं हैं वो काफ़ी कठिन मानी जाती है, जिसके कारण हिंदी में गद्य का कठिन प्रेत या गद्य का जो कठिन रचनाओं के जो प्रेत है वो माने जाते हैं आगे, क्योंकि आगे ने ज़्यादातर गद्य में जिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया है वो तत्सम शब्दावली वाले, अंग्रेजी वाले, अरबी फारसी वाले जो शब्दों का इन्होंने प्रयोग सबसे ज़्यादा किया था। आगे एक बहुभाषी व्यक्ति थे, हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं के भी ये बहुत अच्छे विद्वान थे। और दूसरा हम ये बता सकते कि आगे ने जो है वो हिंदी में परंपरागत जो कविताएं चल रही थी उनसे हटकर कविताएं लिखने का जो कार्य है वो शुरू किया था। पहले इनकी रचना जैसे हरी घास पर क्षण भर, दूसरा बावरा अहेरी, ये बावरा अहेरी इनकी जो रचना है इसमें इन्होंने एक पागल शिकारी के माध्यम से अपने स्वयं के निजी जीवन की जो बातें हैं, अपने निजी जीवन की जो अनकही बातें हैं जिनसे लोग कम परिचित थे, उससे संबंधित जो बातें हैं वो आगे ने जो है बावरा अहेरी रचना के माध्यम से जो है वो प्रकाशित करने का कार्य किया है। फिर इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, इत्तेलम ऐसी रचना है जिसकी ये बताया जाता है कि ये इनकी प्रारंभिक रचनाओं में से एक है। फिर बात करते हैं आंगन के पार द्वार, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है और इसी रचना पर 1964 को इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि आगे की कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो वो रचना है आपकी आंगन के पार द्वार। और कब मिला? 1964 को। फिर अगली इनकी प्रसिद्ध रचना है कितनी नावों में कितनी बार,
ये एक ऐसी रचना है जिस पर आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सी रचना? कितनी नावों में कितनी बार जो रचना है, इस रचना के उपलक्ष्य में आगे को अपने भारत का साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो दिया गया है। कब दिया? 1978 को। कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। अन्य रचनाओं में बात करते हैं सागर मुद्रा, उसके बाद में महावृक्ष के नीचे असाध्य वीणा। असाध्य वीणा इनकी एक लंबी कविता है जिसके 3 भाग है और इसका जो कथानक है वो चीन की जो दंत कथाएं हैं उनसे लिया गया है। कौन सी रचना? असाध्य वीणा, जिसका कथानक चीन की जो दंत कथाएं हैं उनमें से लिया गया है और एक साधक की साधना को जो है इसमें परिभाषित किया गया है। फिर क्योंकि मैं उससे जानता हूँ, और अंत में नदी की बाँख पर छाया। और आगे ने बड़ी कविताएं लिखने के साथ साथ बिल्कुल छोटी सी भी एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है सांप। सांप कविता अपने बीए अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, जो अपने पाठ्यक्रम की सबसे छोटी कविता है। केवल 2-3 पंक्तियों की ये कविता है कि सांप तुमने शहर में बसना सीखा नहीं, सांप तुमने शहर या नगर में बसना सीखा नहीं, तुम सभ्य हुए नहीं, फिर तुमने डसना कहाँ से सीखा। अर्थात जो जहरीली प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको आधार बनाकर जो आगे है उन्होंने ये सांप जो शीर्षक कविता है, छोटी सी संक्षिप्त सी, वो लिखी है। तो ये आगे थे जो प्रयोगवाद के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगले कवि की बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 1917 को हुआ और मृत्यु हुई थी 1964 को। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म एक धनाढ़ परिवार में हुआ था और शानो शौकत के साथ इनका बचपन भी था। युवावस्था में अपनी मृत्यु तक इन्होंने जो है वो आर्थिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक संपूर्ण और सक्षम जीवन इन्होंने बिताया था। इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं ये कहा जाता है कि उनका प्रकाशन इनकी मृत्यु के बाद हुआ था। लिख तो इन्होंने कौन से काल में दी थी? प्रयोगवाद काल में, क्योंकि प्रयोगवाद के प्रथम कवि या तार सप्तक के प्रथम कवि अपने माने जाते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ये भी आपको ध्यान रखना है कि तार सप्तक के जो 7 कवि जिनकी कविताओं को आगे ने अपने प्रयोगवाद में स्थान दिया उसमें पहला नाम आता है अपने गजानन माधव मुक्तिबोध का। इन्होंने कम लिखा लेकिन जो कुछ लिखा वो अपने आप में परिपूर्ण था। प्रयोगवादी जो विचारधारा थी उसको स्पष्ट करने वाला था। यही कारण है कि गजानन माधव मुक्तिबोध को प्रगतिवाद और नई कविता के बीच की कड़ी माना जाता है। और वो बीच की कड़ी कौन सी है? अपना प्रयोगवाद है, जो प्रगतिवाद और नई कविता को के बीच में या उनको जोड़ने का काम करता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हस्ताक्षर है वो आगे के बाद में हम ये कह सकते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनकी 2 रचनाएं हैं, 2 काव्य संग्रह है जो प्रकाशित हुए थे। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। इनकी एक प्रसिद्ध कविता है अंधेरे में, जो काफ़ी चर्चित है और विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में जो है उसको शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं अगले कवि की, गिरिजा कुमार माथुर। इनका जन्म 1919 को और मृत्यु 1994 में। ये अपने तीसरे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं प्रयोगवाद के। इनकी रचनाओं की बात करें तो मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की छाया, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना और पृथ्वी कल्प और कल्पांतर। इनमें सबसे ज़्यादा इनकी प्रसिद्ध 3 रचनाएं हैं। एक तो धूप, ये नाश और निर्माण, धूप के दान और छाया मत छूना, वरना दुख होगा दोना। ये इनकी एक प्रसिद्ध कविता है। इनमें नव निर्माण से संबंधित, नए प्रयोगों से संबंधित थी, नए भाव बोध विषयों से संबंधित जो बातें हैं वो अपने गिरिजा कुमार माथुर ने जो है अपने काव्य के माध्यम से उजागर किए हैं। अब बात करते हैं अगले कवि की, धर्मवीर भारती। जिनका जन्म 1996 में और मृत्यु हुई थी 1997 में।
इन्होंने एक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका थी धर्मयुग, जिसका लंबे समय तक संपादन किया था, और धर्मयुग पत्रिका ने ही सबसे ज़्यादा जो साहित्य के क्षेत्र में धर्मवीर भारती को प्रसिद्धि दिलवाई थी। धर्मयुग और धर्मवीर भारती दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाने लगे थे, क्योंकि एक लंबे कालखंड तक उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था और हिंदी की जो काव्य रचनाएं हैं वो धर्मयुग के माध्यम से प्रकाशित करने का कार्य किया था। इन्होंने एक रचना लिखी थी अंधा युग, जो अपने आप में विशिष्ट मानी जाती है, और उसकी विशिष्टता का मुख्य कारण ये है कि वो हिंदी के प्रथम गीति नाट्य में से एक है। अंधा युग जो महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन के वर्णन को लेकर लिखी गई थी। कौन सी? अंधा युग। फिर अन्य रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा और देशांतर, ये इनके अन्य काव्य संग्रह है जो धर्मवीर भारती ने प्रयोगवाद के दौरान लिखे थे। अगले कवि की बात करते हैं नरेश मेहता, जिनका जन्म 1922 को और मृत्यु हुई थी सन 2000 को। की रचनाओं की बात करें तो वन फांग की सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों, नंगे पैरों, उत्सव, मेरा समर्पित एकांत, तुम मेरा मौन हो, इसके बाद में संशय की रात, अरण्य, सबरी और प्रार्थना। इनमें सबसे ज़्यादा इनकी जो प्रसिद्ध रचना मानी जाती है वो मानी जाती है संशय की एक रात, जिसमें इन्होंने भगवान श्री राम के संशय को, भगवान श्री राम की दुविधा को इसमें उजागर किया है कि श्री राम ये सोचते हैं कि क्या मुझे अपनी पत्नी सीता को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा नरसंहार करना चाहिए, क्या ये उचित है या अनुचित है। अंत में इसके कविता में, इस काव्य में ये बताया गया है कि राम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रावण से युद्ध सीता प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि मानवता के कल्याण के लिए जरूरी है, लोगों के कल्याण के लिए जरूरी है। एक राजा जो है वो दुष्टों को समाप्त करने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए युद्ध करता है। तो इस काव्य ग्रंथ में कवि ने ये बताया है कि राम ने जो युद्ध किया था वो सीता के लिए तो एक मात्र संकेत रूप में मान सकते हैं। उसका युद्ध का जो मूल कारण है वो ये है कि वो प्रजा को, जनता को रावण के अत्याचारों से, उनके अन्यायों से जो है वो मुक्ति दिलवाना चाहते थे। तो ये था अपने प्रयोगवाद और प्रयोगवाद के प्रमुख कवि और उनसे संबंधित प्रमुख प्रयोगवादी काव्य रचनाएं। अब हम अपनी अगली कक्षा में बात करेंगे नई कविता से संबंधित। नई कविता क्या है, नई कविता की काव्यगत विशेषताएं, प्रमुख नई जो कविता के जो कवि है उनसे संबंधित जो बातचीत है वो अगली कक्षा में करेंगे।